दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है और इस बार की अक्षय तृतीया तो कुछ खास योग कर ही लेकर आ रही है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को आज अक्षय तृतीया से जुड़े हुए कुछ बहुत ज्यादा चमत्कारी उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। दोस्तों, ये जो अक्षय तृतीया है ये 17 साल बाद हमारे जीवन में आई है। अब जो आएगी 27 साल बाद आने वाला है। ये योग जो बहुत ज्यादा शुभ योग बने हुए हैं, रवि योग, लक्ष्मी नारायण योग, स्वार्थ सिद्धि योग, साथ ही साथ गज योग और भी बहुत ऐसे योग हैं जो इस तिथि पर बने हुए हैं, इस अक्षय तृतीया पर बने हुए हैं। दोस्तों, यदि आप इस अक्षय तृतीया पर कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां जो है धन में भरी रहेगी, धनों के भंडार भरे रहेंगे। अक्षय तृतीया पर यदि आपने ये उपाय कर लिया तो बहुत ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते तो हैं कि अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्य, खरीदारी सहित सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए माना जाता है। यदि हम इसे कहें तो यह एक शिव शंभु सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन जो जोड़े विवाह के पवित्र गठबंधन में बंधते हैं उन्हें कभी भी जीवन में जो है दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। इसलिए इस दिन सबसे अधिक विवाह होते हैं। वैसे तो अक्षय तृतीया स्वयं सिद्धि मुहूर्त है। इस दिन कई शुभ योग भी रहेंगे जिसके कारण भूमि पूजन, यदि आप भवन लेना चाहते हो तो भवन ले सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, सभी प्रकार की स्थायी आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष खरीदारी करना विशेष फल देने वाला माना जाता है, जैसे कि आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, महंगाई के इस दौर में सभी के लिए संभव नहीं है कि वो सोना और चांदी खरीद सके। तो ऐसे में यदि हम सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमें क्या खरीदना चाहिए? यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पीली सरसों खरीदिए, चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप सफेद मोती खरीदिए। इन्हें खरीदकर यदि आप अपनी तिजोरी में भी रख लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। 7 पीढ़ियां जो है आपकी धन में खेलती रहती है, धनों का भंडार आपके यहाँ बना रहता है। कुबेर यंत्र धन के देवता माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप सुख समृद्धि के लिए आप अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी में कुबेर यंत्र स्थापित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। हल्दी आपने देखा होगा कि शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी विशेषकर जो है हर एक शुभ कार्य में मानी जाती है। साथ ही साथ लक्ष्मी माता को तो विशेष प्रिय है हल्दी। तो ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन हल्दी की 5 गांठ को आप लाल या फिर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि हम तिजोरी में हल्दी की गांठें रखते हैं तो हमें कंगाली से राहत मिल जाती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। सालों साल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। ये छोटे से उपाय यदि आप कर लेते हैं, माता लक्ष्मी को आप मानते हैं, माता लक्ष्मी की आप कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, हमारे ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो आपको माता रानी की जो है चरणों में अपना नमस्कार जरूर लिखना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। यदि आप मानकर चले तो दोस्तों ऐसा मानिए कि दीपावली जैसा ही लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का शुभ मुहूर्त है। यदि आप इस पर कुछ उपाय ये जो बताए जा रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्हें कर लेते हैं तो कभी भी धन की मानिए कि धन की समस्या से आप कभी भी जूझ नहीं सकते हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि विश्वास के साथ आपको ये उपाय करनी है। सच्चे मन से यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रह सकती, धन के भंडार भरे रहेंगे। बस इन उपायों को आपको सच्चे मन से और सच्ची लगन से करना है, जिस प्रकार से आपको बताया गया है। मन में विश्वास रखकर, सबसे पहली बात है कि हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये काम हो रहा है, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही सब नींव टिकी हुई है। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको विश्वास रखकर कि इस उपाय को करने से मेरा ये काम जरूर हो जाएगा, तो यकीन मानिए कि आपका 1 2 3
3 महीने से ज्यादा इस उपाय को करने के बाद समय नहीं लगेगा। आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे, धन वृद्धि होती रहेगी, किंतु विश्वास सबसे पहले आपको बनाना होगा। जैसा आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी का जो है संबंध शंख से भी माना जाता है, इसलिए आप अक्षय तृतीया पर चाहे तो धन की जगह इस अपनी तिजोरी में शंख को भी रख सकते हैं। यदि आप अपनी तिजोरी में माँ लक्ष्मी का वास बनाना चाहते हैं तो आप अपनी तिजोरी में शंख को स्थापित कीजिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन धान्य की भंडार रहे, आपके घर में कभी भी कलेश ना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, मन मुटाव ना हो, परिवार में प्रेम बना रहे, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन 4 कपूर ले लेने हैं। चारों कपूर को आपको, पहला कपूर तो आपको अपने घर के मंदिर में, ये उपाय जो करना है आपको संध्या समय करना है, 7 बजे के बाद करना है। 7 बजे से 9 बजे के बीच आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आपको एक कपूर घर में के मंदिर में जलाना है, दूसरा कपूर आपको अपने घर में जो है घुमाना है, जलाकर अपने घर में, पूरे घर में आपको एक कपूर घुमाना है। तीसरा कपूर जो आपको जलाना है वो माँ तुलसी के सामने जलाना है, क्योंकि कहा जाता है, आप सभी जानते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। तो ऐसे में हमें लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी माता के सामने कपूर का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ एक कपूर हमें घर के मुख्य द्वार पर भी जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है। यदि हमारे घर के मुख्य द्वार पर जैसे कि कपूर जला हो, एक चौमुख दीपक भी आपको जरूर जलाना है। ये दीपक भी आपको शाम 7 बजे के बाद ही जलाना है, लगभग 2 घंटे के बीच बीच में आपको ये दीपक जला लेना है। चौमुख दीपक और कपूर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। यदि आप संध्या समय ये दीपक जलाते हैं तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं हो सकती। साथ ही साथ यदि आपके ऊपर पितृ दोष है, पितृ आपसे नाराज है, तो इस उपाय को कुछ खास तिथियों पर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, मासिक शिवरात्रि या फिर कोई अच्छी तिथि यदि आ जाती है तो आप इस उपाय को संध्या समय जरूर कीजिए। यदि आप इस उपाय को लगातार अमावस्या पर भी करते रहते हैं तो भी आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब आपको माता लक्ष्मी का एक और बेहद प्रिय उपाय बता देते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता रानी को बेहद प्रिय है। माता रानी हरी इलायची से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। हरी इलायची हमारी बुद्ध को भी मजबूत करती है और अक्षय तृतीया का जो है पर्व बुधवार को ही मनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमें 2 हरी इलायची ले लेनी है जो कि हमारे बुद्ध को मजबूत करेगी। थोड़े से अक्षत साबुत चावल लेने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक भी चावल आपका खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। थोड़े से चावल ले लीजिए जो कि हमारे शुक्र को मजबूत करते हैं। इसके बाद आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़े में आपको चावल, 2 इलायची और 1 सिक्का, 1 रुपये का सिक्का हो, 5 का हो, 10 का हो, बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉइन ही लेना है, सिक्का ही लेना है। लाल कपड़े में बांधकर इसके ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाते समय भी आपको इस विशेष ध्यान रखना है कि इसमें 2 खड़ी रेखाएं जरूर बनानी है। इसे बनाकर आप लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये माना जाता है कि इस उपाय को करने से कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती, धन के भंडार भरे रहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। जैसा कि दोस्तों हम वीडियो में पीछे भी बता चुके हैं कि ये जो है अक्षय तृतीया हमारे जीवन में 17 साल बाद आई है। इसके बाद जो अक्षय तृतीया आएगी वो 27 साल बाद आएगी। बेहद शुभ योग स्थिति पर बने हुए हैं, तो इन खास उपायों को करके आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। दिवाली से भी बड़ा शुभ योग इसे हम कह सकते हैं। अक्षय तृतीया लक्ष्मी माता और साथ ही साथ आपने देखा कि बुध का दिन है तो गणेश जी भगवान को समर्पित है। तो ऐसे में दोनों का शुभ योग ये भी बना हुआ है कि हम दोनों को एक साथ भी प्रसन्न कर सकते हैं।
आप इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक खास उपाय तुलसी से जुड़ा हुआ आपको और करना चाहिए। इस अक्षय तृतीया पर आपको हल्दी वाला जल तुलसी के पौधे में जरूर डालना चाहिए। ये जल जब भी आपको वीडियो मिलती है उस समय डालिए। बस इतना ध्यान रखें कि सूरज ढलने के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है, हल्दी के जल वाला। जब आपको वीडियो मिलती है तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको गाय माता को थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाना है, क्योंकि गाय माता को किसी विशेष तिथि पर यदि हम गुड़ और रोटी खिला देते हैं तो भी हमारे ऊपर 36 कोटि देव देवताओं का जो है आशीर्वाद बना रहता है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। साथ ही साथ गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी के नाम एक कमेंट जरूर करके जाइए।